स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनवी विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना पेपर आपका क्लास 9th का दे रखा है। यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का 2019 का पेपर है जो 2 फरवरी 2019 को है ना आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चंस को पूरा मैं आपको करवाने वाला हूँ सॉल्व। यदि आपने अभी तक है ना पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उनको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो आपके 2019 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इन पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि आपको प्रिपरेशन किस बेस पे करनी चाहिए और किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको है ना सिलेबस में पढ़ना चाहिए। उसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को नए नए बन रहे हैं उनसे आंसर ढूंढने चाहिए, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हिंदी दे रखा है, हिंदी आपका है ना आपके पेपर में 15 नंबर का आता है। थोड़ा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि है ना वीडियो बनाने में ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, फिर बच्चे उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चंस को बस आपको याद करते जाना है। यदि आपके पास नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करते जाने। अगर आपको पता है तो उनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना है। और जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो अपने नाम ज़रूर भेज देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध रूप छाटिए। तो इसमें से शुद्ध रूप जो है ना कृपा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे दे रखा है अजय का विलोम शब्द होता है, तो इसका सी ऑप्शन जो है ना जय, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उंगली पर नाचना का उपयुक्त अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बस में रखना। बी ऑप्शन जो है ना सही आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर, जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दुर्गम। ए ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय डॉट डॉट मनाएगा, क्या मनाएगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है रजत जयंती। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, आंकना शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर है परखना। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो है 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 8, आशा अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह शब्दों में से क्रिया कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोत्साहित। इसका सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है, आबदन कारक की विभक्त है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी से। यहाँ से भी कारक से भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कार्तिकेय में निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है, तो इसमें जो है ना द्विगु समास होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से। ज्योतिबा फूले को स्कूल डॉट 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 के कारण छोड़ना पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातिगत भेदभाव के लिए इन्हें है ना स्कूल को त्यागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, ज्योतिबा फूले को पोषण किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एक दाई ने। एक दाई जो है ना इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे दे रखा है, ज्योतिबा फूले ने किस के उद्धार के लिए काम किया, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका दलित एवं स्त्री शिक्षा के लिए है ना इन्होंने काम किया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्योतिबा फूले किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सदाशिव बल्लाल गोंडवे जो है ना इनका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पे दे रखा है, विद्वान शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मूर्ख। इससे पहले मैं आपको सिलेबस एंड प्रैक्टिस सेट एंड लास्ट ईयर के जो है ना 2021-20 के भी वीडियोस बना चुका हूँ। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सिलेबस पे भी बता चुका हूँ और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आती हैं वो टॉपिक्स के भी वीडियोस में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है, तो इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम में है ना GNB क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15 नंबर का आता है, तो इनको कर लेते हैं। 16 से 19 तक के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है, तो ये जहाँ पे ब्लैंक स्थान है वहाँ पे हमें क्या भरना होगा वो बताना है। वी शुड रिमेंबर दैट द ऑल रिलीजियन स्पीच गुड डॉट डॉट इन लाइफ द डॉट डॉट ऑफ विच शुड रेस्ट ऑफ इट ethics without the basis of morality physiologies would remains dot dot problem are religions and meaningless or in when nobody can say that see religious dot dot see it truthful। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कंडक्ट जो है ना 16 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, बेसिस जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, मेयर जो है ना इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको 19 यहाँ पे दे रखा है, तो 19 का जो आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, अनलेस। अनलेस जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ डायरेक्शन रखी है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ए फैमिली डॉट डॉट एन एजुकेटेड मदर्स इज एन एडवांस फैमिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी जो है ना ऑफ इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है द डॉक्टर डॉट डॉट एन ऑपरेशन। तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, परफॉर्म्ड। परफॉर्म जो है ना इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 22, सारे क्वेश्चंस को लर्न करते जाना और राइट भी करते जाना, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ही थॉट माई कार डॉट डॉट फॉर सेल। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, बॉस। बॉस जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डायरेक्शन, विच ऑप्शन कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट टू गिव देयर्स रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रिटर्न फॉर्म जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 आपको दे रखा है, द मिनिस्टर्स वॉज एक्यूज्ड ऑफ इंडोलिंग इज नेप्टोस्म। जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पार्टिलिटीज इसका जो है ना राइट आंसर। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम करते जा रहे हैं डायरेक्टली। स्कॉटेड सेट्स विच इज इट्स ऑन्स रिवॉर्डेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्क्वाटेड सेट दैट द विच इज इट इज इट्स ऑन्स रिवॉर्डेड। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 26, ए बीक इज ए मेड ऑफ 7 days। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 7 days मेक ए बीक। तो इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पैराग्राफ को आप रीड करते जाना, हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को करवा रहे हैं। सम मैन लाइक टू क्लेम माउंटेन्स बिकॉज। तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, दे लाइक टू फेस डेंजर्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है यहाँ पे, टू क्लेम माउंटेन्स इज ऑफ्टन डिफिकल्ट बिकॉज। तो इसके जो राइट आंसर है पेथ आर स्टेप्स एंड अनइवन। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दे रखा है आपको, माउंटेनिंग इज नॉट ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल्स और क्रिकेट बिकॉज। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इट मे टेक मैनीज आवर्स और इवन डेज। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे दे रखा है 30, इट इज़ ए वंडरफुल फीलिंग डॉट डॉट इज रेफर टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, द प्रिजनर्स जो है ना इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका जो है ना गणित स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके 35 नंबर है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से साइंस और जो है ना गणित मतलब कि मैथ आपका बिग पार्ट है। अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर है ना स्कोर कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्याओं के लिए यूज इकाई तत्समक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो है ना आपका 0 जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 32, 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, परिभाषित नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसमें विषम इकाई की संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 57 स्क्वायर जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे दे रखा है, 52 स्क्वायर और 53 स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 104 होंगी।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, 143 के घन में इकाइयों का अंक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका है ना ऑप्शन सी 7। 7 जो है ना इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1331 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ दे रखा है, √3 0.00125 इज इक्वल एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 0.005 जो है ना एक्स का वैल्यू बनने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 आपको दे रखा है, एक संख्या पैटर्न 27, 64, 125 22 है, तो 22 का मान क्या होगा, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 216 जो है ना इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 39, 0.000040 का मानक रूप क्या होगा, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.0 × 10⁻⁴ जो है ना आपका 6 इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको यहाँ पे दे रखा है, 3/4 का होल पावर 5 अपॉन में 5/3 का होल पावर 5, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। 3/4 का होल पावर 5, 5/3 का होल पावर जो है ना 5 दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपको यहाँ पे दे रखा है, एक खिलौना 5% SGST और 5% CGST के साथ 1320 रुपये में खरीदा जाता है। इस खिलौने का GST के बिना क्या वास्तविक मूल्य होगा, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1200 रुपये जो है ना इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 42 दे रखा है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक पेन सेट 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे 20% हानि पर बेच देता है। यदि पेन सेट का मूल्य 112 था, तो कुल सौदे का लाभ हानि क्या होगा, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 4% हानि हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 आपको दे रखा है, 50,000 का 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 80 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 44 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी चाल और लिया गया समय जो है ना ये राशियां जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45, सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है, इसका सोल्यूशन मैं लास्ट जो है ना एंड वीडियो में बता दूंगा पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस का। एक छात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 20 मिनट से पहुंचती है, यदि वह 8 मिनट जल्दी विद्यालय पहुंच जाती है तो उसकी चाल होनी चाहिए, तो इसके जो राइट आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वसम का है, तो इसके जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, z-x का होल स्क्वायर इज इक्वल z² माइनस का 2zx प्लस x² जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47, 121 x² माइनस का 169 y² का आखंडनीय गुणनखंड है, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 11x प्लस का 13y 11x माइनस का 13y जो है ना इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 48 दे रखा है, 999 स्क्वायर माइनस का 995 का होल स्क्वायर जो है ना क्या होगा, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7976 जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, माइनस का 3x² y² प्लस x² y² माइनस का 2x² y² इज इक्वल क्या होगा, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी माइनस का 4x² y² जो है ना इसका सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 50 दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 5 ब्रैकेट में y+3 और ब्रैकेट में y² माइनस का 16 है, तो इसकी एक भुजा 5 ब्रैकेट में y² माइनस का y माइनस का 12 है, तो इसकी दूसरी भुजा क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी y+4 इसका जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी पूर्णांक संख्या के 3 गुना में 11 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी, तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन है 26 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे दे रखा है आपको, 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 295, सबसे छोटी संख्या जो है ना क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 55 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 53, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 3 वर्ष कम है और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु
के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी तो पुत्र की आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 8 वर्ष। 8 वर्ष जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना यदि अंकों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दें तो पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आगे देख लेते हैं अभी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन 24 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है तो इसकी भुजाएं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ना 5 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 56। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 में हो तो सबसे बड़ा कोण डॉट डॉट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 144 डिग्री जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको 57 दे रखा है। एक 11 भुजाई बहुभुज में कितने परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बन सकते हैं यदि शीर्षों को मिलाया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 इसका जो है ना सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150 जो है ना इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 59। एक समषटभुज 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत है तो एक इस समषटभुज का परिमाप डॉट डॉट सेंटीमीटर है। तो इसके जो राइट आंसर है आपका 36 इसका सही आंसर है सेंटीमीटर। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर आपको 60 यहाँ पे दे रखा है। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही रहे यदि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 61। उस बेलन का आयतन जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर ठीक ठीक समावेशित हो जाता है तो डॉट डॉट इसका पाई सेंटीमीटर जो है ना घन होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 16 जो है ना इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 5 बाई भुजा वाले घन का आयतन डॉट डॉट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन जो है ना 125 क्यूब जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। एक घनाकार गोदाम की विमाएं 20 मीटर 25 मीटर 10 मीटर है। इसमें 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 1 मीटर विमाओं वाले कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 2000 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 64 आपको यहाँ पे दे रखा है। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता डॉट डॉट है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1/2 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दे रखा है 65। किन्हीं वर्गीकृत अंकों के पहले और दूसरे वर्ग में अंतराल 5 से 10 और 10 से 15 और इसका 5वां वर्ग अंतराल डॉट डॉट होगा। तो देख लेते हैं इसका वर्ग अंतराल क्या होने वाला है। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो होगा आपका 25 से है ना 30 ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब सारा मैथ का सोल्यूशन एंड वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे अब आपको सामान्य जो है ना विज्ञान दे रखा है यानी कि जनरल साइंस। ये भी आपका 35 नंबर का आता है। मैथ और सामान्य यानी कि जनरल साइंस जो है ना आपके 35 नंबर के आते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो है ना आपका 15 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर लेते हैं। हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 66 हमें यहाँ पे दे रखा है। मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी न्यून तापमान जो है ना बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 67। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फावड़ा जो है ना ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है और लर्न भी करते जाना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव डॉट डॉट औषधियों से मर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी दर्दनाशक जो है ना सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 69। पेनिसिलिन की खोज डॉट डॉट ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर जो है ना इसके सही आंसर इसका जो है ना रॉन्ग आंसर दे रखा है। ये एडवर्ड जेनर इसका नहीं होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 70 आपको यहाँ पे दे रखा है, पॉलीकॉट बनाने के लिए डॉट डॉट मिश्रित की जाते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिएस्टर और कपास जो है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 72, पटाखे बनाने में निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है? तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फर। सल्फर जो है ना, इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 73, नेफ्थलीन की गोलियां डॉट डॉट से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कोलतार। ये कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आपको यहाँ पे दे रखा है, सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाना है और लर्न भी करते जाना है। कोयला डॉट डॉट के अवशेषों से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वनस्पति और जंतु दोनों से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 75, जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से डॉट डॉट गैस बनती है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, NO2 इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे दे रखा है, पेट्रोल के विभिन्न संगठनों का पृथक करने का प्रक्रम डॉट डॉट कहलाता है। तो देख लेते हैं क्या कहलाता है इसका। तो उसका जो आंसर बनने वाला हो वो परिकर्षण जो है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपका जंगल इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 आपको यहाँ पे दे रखा है, डॉट डॉट अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन्य जीव अभ्यारण्य इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 79, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से डॉट डॉट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ये ऑप्शन जो है ना, इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 आपको यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, गुणसूत्रों डॉट डॉट में होते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केंद्रक में। केंद्रक इसका जो है ना, सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजक है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुर्गी जो है ना, अंड प्रजक होती है। क्वेश्चन नंबर 83, दो कोशिकाओं जो मिलकर यूनिट बनाती हैं कहलाती हैं। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन ए, इगुमक। इगुमक जो है ना, इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 84, टेडपोलों के कायंत्रों के लिए डॉट डॉट पानी में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन डी ऑप्शन जो है ना, इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 85 आपको यहाँ पे दे रखा है, थायरोक्सिन की शरीर में कमी से डॉट डॉट होता है। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन है, लवण असंतुलन इसका सही आंसर ऑप्शन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी पर चलते समय हम डॉट डॉट पर बल लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जड़त्व। जड़त्व जो है ना, इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 87, गूदे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में डॉट डॉट बल का प्रयोग होता है। तो इसकी जो राइट आंसर ऑप्शन बी, घर्षण। घर्षण जो है ना, इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपको यहाँ पे दे रखा है, लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को डॉट डॉट के लिए लगाया जाता है। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उतना बनाए रखने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, सिलबट्टे की सिलाई को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निश्चालित गोदना घर्षण को डॉट डॉट हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन, बढ़ने से। बढ़ने से जो है ना, इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 90, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की डॉट डॉट। तो इसका डी ऑप्शन है ना, आयाम बढ़ाना होगा। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 आपको यहाँ पे दे रखा है, यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकेंड बाद सुनाई दे तो हम तड़ित घटने से कितनी दूर हैं? तो इसके जो ध्वनि की गति जो है ना, 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका 3300 मीटर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे दे रखा है आपको, विद्युत धारा डॉट डॉट प्रवाह उत्पन्न कर सकती है। तो इसके जो राइट आंसर है, तीनों प्रकार के। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
वनस्पति तेल जो है ना इसका सही आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे दे रखा है आपको, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण डॉट डॉट उत्पन्न हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूकंप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह डॉट डॉट कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी भूपल्टी। भूपल्टी इसका सही आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आपको यहाँ पे दे रखा है, शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के डॉट डॉट भाग में दिखाई देता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी। पूर्वी जो है ना इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 97, हरि ने एक विशेष दिन चंद्र देखा डॉट डॉट दिन पश्चात वह फिर से पूर्ण चंद्र को देख पाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है 30 जो है ना 30 दिन बाद इसका जो राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका जो राइट आंसर है जलवाष्प, डी ऑप्शन इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 99, जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर डॉट डॉट कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है ना इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 100, अम्ल वर्षा में डॉट डॉट अधिक मात्रा में होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है SO2। SO2 जो है ना इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से पेपर हो चुका है, पर अभी हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सोल्यूशन भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये सोल्यूशन आपको दे रखा है, तो आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, और मैथ के सोल्यूशन भी दे रखा है, और सारे सोल्यूशन यहाँ पे दे रखे हैं ओवरऑल 1 से लेकर 100 तक। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, और देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बताने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जिस सिलेबस जो है ना अभी जैसे ही अपलोडेड हो जाएगा, मैं ऑनलाइन क्लास ज़रूर लूँगा आपकी, जिसमें पूरा का पूरा जो है ना बाय वन हर एक क्वेश्चन जो है ना आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो बोर्ड पे करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ भी आएगा। यहाँ क्या स्क्रीन में जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आ पाता, इस वजह से ये है ना आप सोल्यूशन नोट करते जाएँ इसका। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। सारे बच्चे नोट करते जाएंगे इसको। ये सोल्यूशन आपका दे रखा है पेपर का, 2019 का ये पेपर है क्लास 9th के लिए। तो इस तरह से पूरा सोल्यूशन हो रखा है। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।